नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल महीना मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा, एरीज एसेंडेंट के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, अगर आपका लग्न मेष नहीं है तो नहीं देखिएगा। जहाँ चंद्र लिखा है वहां अगर एक लिखा है तो आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं। आपके लग्न के हिसाब से देखिएगा, लग्न कुंडली में एक लिखा हुआ तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने का देखिए, मैंने लिखा है यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ योर हार्ड वर्क। लास्ट महीना जो था फरवरी महीने में मकर राशि में पूरा झमेला था बहुत सारे ग्रहों का, यानी कि आपके कर्मस्थान में बहुत सारा झमेला था। बहुत काम करवाया उसने, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, उसका बेनिफिट आपको, यू विल गेट दिस बेनिफिट ऑफ योर हार्ड वर्क इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको अप्रैल में उसका फायदा मिलेगा। कोई दोस्त, बहुत पुराना दोस्त होगा, हो सकता है अपने, अगर मेरी उम्र के हो तो कोई दोस्त भी मिलेगा आपका, उससे मदद भी मिल सकता है। अगर आपकी उम्र छोटी है, आपके दोस्त के साथ का कोई भी आपको काम, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ का कनेक्शन भी आ सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप मेजर चेंजेस करने की कोशिश भी करेंगे। बट अभी एक बात को ध्यान में रखिएगा, 12 अप्रैल से, यानी कि सॉरी 13 अप्रैल से, एक दिन बाद में 13 अप्रैल से गुरु बदल के आपके 12वें स्थान में आ रहा है। यानी कि अगर शेयर बाजार का आपके दिमाग में अगर कारस्थान चल रहा है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि मैं शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करूं, तो ये गलती नहीं करिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। ये मेरा सजेशन। शेयर बाजार में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो नहीं करिएगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपका चेंज करने का टाइम है। हो सकता है कि ये समय में आप 13 अप्रैल, मतलब 15 दिन के बाद, 12 अप्रैल 12-15 के बाद की बात कर रहा हूँ, 15 अप्रैल मतलब 3rd और 4th वीक की बात कर रहा हूँ, अप्रैल के लास्ट 2 वीक की बात कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है आप घर लेने की कोशिश भी करेंगे, और ये घर लेने की कोशिश 13 अप्रैल से 27 अप्रैल में पॉसिबल है कि आप कामयाब भी हो सकते हैं उसमें। अगर बहुत वक्त से आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो इट विल बी फ्रॉम 13 अप्रैल टू 27 अप्रैल में, ये भी हो सकता है। अभी देखिए, सीधा सीधा डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले, अब डेट वाइज ही बोलता हूँ, इसके बारे में सब बाद में बात करता हूँ। आपको केयरफुल रहने का डेट जो मैंने लिखा है, देखिए ये केयरफुल रहने का डेट है। अगर आप न्यूली जॉब रिक्रूटेड कहीं है, नया काम कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, तो होशियार रहिएगा, ये डेट को कहीं मार्क करिएगा। अभी टोटल देखिए 30 दिन का महीना है, और उसमें मैंने 4, 8 और 9 दिन ऐसे बताए जो रिस्की है, तो उसमें केयरफुल रहिएगा। अभी देखिए 30 मार्च से 2 अप्रैल जो है, ये एकदम कोई नई आइडिया भी आपके दिमाग में आएगी, और थोड़ा मैं समझता हूं कि आप, अगर आप स्टूडेंट है तो ये बेस्ट दिन साबित होगा आपके लिए। 30 मार्च से 2 अप्रैल, मतलब एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च लास्ट दिन, और अप्रैल के 2 दिन आपके लिए, 1 और 2 अप्रैल, बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा। आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ वो वक्त को स्पेयर करने के लिए बेस्ट है। यानी कि अगर आप मैरिड है और बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं है तो कम से कम देखिए, जिससे प्यार करते हैं उनके लिए स्पेयर करिएगा। ये दिन आपको, अगर कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हैं तो कोई नई आइडिया भी इस दिन में आएगी, 30 मार्च से 2 अप्रैल में। अब 3 अप्रैल से 6 अप्रैल में बोर्ड पे लिख चुका हूं, ये आपके हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम है। हेल्थ वाइज मेनली, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कोई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कोई उकसाएगा आपको। आप एरीज है, वेरी एम्बिशियस पीपल, हमेशा लीडिंग करने की सोचते हैं, और हमेशा गर्म रहते हैं आप। टेम्पर्ड हमेशा आपका हाई टेम्पर्ड रहता है बहुत। अगर रेयरली, अगर गुरु 5th में हो, 9th में हो, या लग्न में हो तो ठीक है, अदरवाइज आप बहुत गुस्से वाले पर्सनालिटी। तो 3 अप्रैल से 6 अप्रैल आपको ध्यान रखिएगा, किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए, केयरफुल रहिएगा। अभी 7, 8, 9, 10 और 11 अप्रैल है, ये आपको टेम्पररी टाइमिंग एक लिफ्ट करेगा। 7 से 11 अप्रैल आपको लिफ्ट अप कर देगा, यानी कि बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आएगा। दोज हु आर मैरिड, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये अपने स्पाउस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा टाइम है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो 7 से 11 आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट मिलेगा आपको। नौकरी करते हो तो इसमें भी आपके लिए अच्छा दिन रहेगा, 7, 8, 9, 10 और 11। अब 12 से 15 मैंने बैड डेज में लिखा है, ये थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। हो सकता है आपकी पत्नी के परिवार में कोई फेस्टिवल हो, कुछ मतलब प्रोग्राम आया हो 12 से 15 में। अगर आप मैरिड है तो पत्नी के प्रोग्राम, घर परिवार में कुछ अच्छा दिन रहेगा, उनके लिए कोई एक अच्छा फंक्शन रहेगा, आपका अटेंडेंस वहाँ कंपलसरी होगा। तो 12, 13, 14 और 15 थोड़ा मानसिक तनाव का है। यानी कि इस दिन में भी कोई आपके प्रॉब्लम्स है, नौकरी करते हो तो लेके नहीं जाइएगा। अगर बिजनेस हो
तो कोई बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करनी है तो इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा 12, 13, 14 और 15। अब 16 से 20 तारीख फ्रॉम 16 to 20th अप्रैल विल बी प्रूव्ड वेरी लकी फॉर यू। यानी कि इस टाइम में हो सकता है कोई आप छोटा मोटा रिलीजियस ट्रैवलिंग कर दो 16 से 20 में। और अगर उम्र समझो मेरे से 5-7 साल बड़ी है तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। देखिए दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए तो ये पूरा टाइम है, क्योंकि मंगल आपका 7 अप्रैल से 16 मई तक आपके लाभ स्थान में। 16 मई तक आपको बहुत लगेगा कि चलो भाई शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करूं, लेकिन ये छलना साबित होगा, मैंने बोला ऐसा। और ये 16 अप्रैल से 20 अप्रैल एक ट्रैवलिंग का, लकी ट्रैवलिंग का टाइम है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो किसी से, और ये नसीब वाली कोई पर्सन, नसीब वाला आपको 16 से 20 में मिलेगा भी। 21 से 24 अप्रैल ये दिन है आपके कर्मस्थान के लिए कुछ नई एक्शन लेने का। 21 से 24 देखिए, मैं लास्ट जनवरी 2020 से देखिए शनि आपके कर्मस्थान में, 23 जनवरी 2020 से ये अप्रैल 2022 तक आपके कर्मस्थान में। मतलब काम धंधा में अगर आप नौकरी करते होंगे तो सब काम आपके सर पे किसी ने डाल दिया होगा, और वो लोग बड़े मजे में जी रहे होंगे। आप एकदम पूरी ऑफिस का, पूरे काम का टेंशन लेके बैठे होंगे, और बार बार ऐसा लगता होगा नौकरी छोड़ दूं, घर में आप बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि शनि की एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे भी है, सप्तम में भी है, यानी कि घर में टाइम कम दे पा रहे हैं, पत्नी को टाइम कम दे पा रहे हैं। इस शनि के आपके बेडरूम पर भी इफेक्ट है, यानी कि पैसा भी सेव नहीं हो रहा है। काफी शनि से आप परेशान है तो शनि मंदिर में रेगुलर जाइएगा जब तक शनि कर्मस्थान नहीं छोड़ता। यानी कि अभी भी शनि 28 अप्रैल तक ये लास्ट टाइम है उसका। शनि देखिए जाते जाते कुछ अच्छा करके जाता है, तो इसकी बहुत उम्मीद है। मैंने बोला है आपके हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं इस महीने में सराहा जाएगा। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल आपके लिए काम धंधे के लिए अच्छा साबित होगा। 25, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल जो मैंने बोला, ऐसा आपको अचानक ऐसा लगेगा कि मैं मेरे सारे पैसे या मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से कहीं इधर उधर इन्वेस्ट कर दूं। किसी भी पर्सन को, बिना गारंटी के पर्सन को इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। 25 से 29 तारीख आपके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है, तो केयरफुल रहिएगा। कोई दोस्त भी मिल जाएगा आपको 25 से 29 में। इन शॉर्ट 25 से 29 अप्रैल एम्बिशन, मैंने बोला आपको कि कोई आपका हार्ड वर्क को एप्रिशिएशन मिलेगा आपको 21 से 29 अप्रैल तक में। उसमें से 21 से 24 में तो हो सकता है आपके काम धंधे को एप्रिशिएट भी किया जाएगा। 25 से 29 में आप आपके दोस्तों के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। 30 अप्रैल से लास्ट डे 3 मई तक आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब एक्सपेंसिव रहेगा। अब कोई ना कोई दोस्त को अगर आपने जबान दे दी, अभी दोस्त मिले हैं, तो पार्टी का पेमेंट आपको करना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। जनरली देखिए दोस्त के साथ का कोई बहुत बड़ा काम करना हो अभी, तो हो सके इतना जल्दी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जुपिटर आपके 12th हाउस में सरक रहा है, 12वें स्थान में। ये भी कई प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो अभी डेट वाइज को इसको मार्क कर लीजिएगा। जॉब के लिए देखिए दोस्त हुआ जॉबलेस, उनको अगर देखिए अभी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज है, एक आईना है, उसमें बहुत कुछ चीजें दिखाई देती है। तो आप अगर बुरे दिन को सिलेक्ट करते हो, ऐसे दिन को, तो काम नहीं होगा। 21 से 24 अप्रैल सॉरी 21 से 24 अप्रैल जॉबलेस लोगों के लिए अच्छा है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब है जिनके लिए, तो उनके लिए 21 से 24 अप्रैल अच्छा है। अगर आप कोई नया कोई ऐसा बात करना चाहते हैं आपके बॉस के साथ, तो ये दिन 21 से 24 अप्रैल बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए मैंने लिखा देखिए गुरु 12वें स्थान में भी जा रहा है, यानी कि ये आपके लिए 12वें स्थान पर गुरु जाएगा, ये यहाँ देखेगा, यानी कि नए घर का योग बनाएगा आपके लिए। गुरु 12वें स्थान में जाते ही 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, नौकरी धंधे के स्थान पर देखेगा, 7 और 8 और 9 आयुष्य स्थान को देखेगा। यानी कि ये गुरु आपके लिए बीमारियों पर भी कंट्रोल, विजय प्राप्त करवाएगा। भले 12वें स्थान में है, बट एटलीस्ट एक घर का योग तो करके देगा। यानी कि आपके पास जो भी लिक्विडिटी है उसको शायद किसी न किसी तरीके से गुरु खत्म करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो, खुद के एजुकेशन के लिए खर्च हो, या तो घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो, ऐसा ये गुरु 12वां फल देगा आपको। सो बिजनेस को प्लान कर रहे हैं तो 12 अप्रैल के पहले आपके पेपर वर्क को या काम को खत्म कर देने की कोशिश करिएगा। 12 अप्रैल के बाद गुरु का मदद आपको नहीं मिलेगा। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक है। ये कुछ गलत लिख दिया, 23 लिखना चाहिए था, 23 लिखना चाहिए था मीन में।
21 अप्रैल 2023 तक, ये काफी वक्त तक रहेगा, अभी 1 साल भर रहेगा। स्टूडेंट के लिए वर्क हार्ड लिख रहा है मैं, क्योंकि देखिए गुरु जैसे ही 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि आपको गुरु का मंत्र करना पड़ेगा। देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, ये मंत्र करिएगा। नॉनवेज खाते होंगे अगर आप, गुरु का नाम है, संस्कृत में जीव भी बोलते हैं इसको, यानी कि ये जीवन से कनेक्टेड चीज है। अगर आप कोई भी ऐसी अपने जीने के लिए दूसरे की हत्या करते हो, गुरु उससे नाराज हो जाता है। सो एटलीस्ट थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाइएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सके तो वेजिटेरियन रहे तो और अच्छा है। एटलीस्ट जब तक गुरु 12वें में है वेजिटेरियन रहिएगा, गुरु के मंत्र करिएगा। ओम बृहस्पति नमः का मंत्र भी चलेगा। और स्टूडेंट है उनके लिए इस महीने में 30 मार्च से 2 अप्रैल बेस्ट है। बेस्ट मतलब क्या है, देखिए इन दिनों में आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने नहीं चले जाइएगा। हो सकता है कुछ उम्र में देखिए इंसान बहुत कुछ नहीं सोचता है, तो 30 मार्च से 2 अप्रैल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय। इफ यू आर ए स्टूडेंट, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस दिन। ये 3 दिन घर पे बैठ के थोड़ा स्टडी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस दिन में तो सक्सेस हो जाएंगे आप। ये दिन अच्छे है आपके लिए, स्टूडेंट के लिए। हेल्थ के लिए मैंने बोला पहले ही 3, 4, 5, 6 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है, अगर उम्र बड़ी है तो। अब देखिए ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि इंसान 120 साल जीता है। विश्वोत्तरी दशा 120 साल की है, अष्टोत्तरी बोलती है कि 108 साल जीती। इंसान 108 साल जीता है, अष्टोत्तरी बोलती है। विश्वोत्तरी 120 साल बोलता है। अधिकतर लोग अनुभव से विश्वोत्तरी को ही करेक्ट मानते हैं, 120 साल जीते आयुष्य, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलता है। बट आपके आजू बाजू तो मेरे को नहीं लगता कोई 120 साल जिंदा हुआ आदमी आपने देखा हो, बट एस्ट्रोलॉजी इस चीज को बिलीव करता है। और अगर आपकी हेल्थ अगर 60 से ज्यादा है, यानी कि 50% आप खेल चुके हैं जिंदगी, तो ये हेल्थ के लिए डिफिकल्ट है। कहीं भी आप इन दिनों में एक्सपेंसिव दिन भी है, 3, 4, 5, 6 साबित होगा। प्यार करते हैं उनके लिए 13 और 27 बेस्ट है। 13 और 27 बेस्ट है क्योंकि चंद्र और शुक्र का युति और प्रतियुति हुआ है। देखिए युति 27 अप्रैल को कुंभ राशि में चंद्र शुक्र का युति है, और 13 अप्रैल को चंद्र शुक्र का अपोजिशन। शुक्र यहाँ है, चंद्र यहाँ है। बड़ा रोमांटिक दिन है ये। 13 और 27 अप्रैल विल बी रोमांटिक डे। अगर आप मैरिड है तो पत्नी के साथ, आप मैरिड नहीं है तो कहीं और एंजॉय करने का टाइम है। 13 और 27 एंड 27, 38 to 27 नहीं है, 38 अलग दिन है, 27 अलग है। मैरिज के लिए अभी कोई चांसेस नहीं रहेगा। देखिए गुरु 12वें स्थान में जाएगा। अगर आप आपके भाई बहन के विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो हो सकता है। आपके घर कोई और के लिए हो सकता है, लेकिन आपकी सिस्टर के लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, बट आपके लिए विवाह का योग अभी खत्म हो जाएगा। 12 अप्रैल से गुरु 12वें स्थान में चला जाएगा। ये आपकी कई संभावनाओं पर पैसे के मामले में खर्च बढ़ जाएगा। इनकम से एक्सपेंसेस किसी भी तरीके से बढ़ जाएगा। यू विल बी इन ए शॉर्टेज ऑफ मनी। सो आई सेड मैरिज के लिए नो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखिए इस महीने में चैत्री नवरात्रि है, 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। चैत्री नवरात्रि मतलब गुड़ी पाड़वा है हमारा, जो महाराष्ट्र में तो लोग बहुत नया साल 2 अप्रैल को मानते हैं। मेरे सभी व्यूअर्स को मैं चैत्री नवरात्रि का और गुड़ी पाड़वा की शुभेच्छा देता हूं। और वो देखिए 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये चैत्री नवरात्रि है। यानी कि ये नवरात्रि में माता जी की कोई भी पूजा करो। जैसे भी मैंने बोला गुरु 12वें स्थान में जा रहा था, तो साल भर श्री सूक्त करिएगा। श्री यंत्र मार्केट में मिल जाएगा, 300 साढ़े 300 रुपए में मिलता है, इससे ज्यादा नहीं महंगा मिलता। श्री यंत्र लेके आइएगा, श्री सूक्त करिएगा। श्री सूक्त के सिर्फ 15 श्लोक करने हैं पूरे में। पूरा उसमें अगर यूट्यूब पे भी श्री सूक्त देखेंगे तो बहुत सारे श्री सूक्त है। श्री सूक्त का देखिए पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्यम वर्णम हरिणीम सुवर्ण रजस्तजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो में आओ। ये पहला श्लोक है। और इसका 15वां श्लोक है, ओम ये शुचि प्रयत्तो भूत्वा जुहाद्या ज मनुहम श्री सूक्त पंचदश च काम सतत जपेता। ये नवरात्रि के दौरान करेंगे तो दरिद्रता आपको छू नहीं पाएगी। 12वां गुरु जा रहा है, यानी कि पैसे की शॉर्टेज में आप शॉर्ट टाइम में ही आने वाले, तो ये करते रहो। साल भर करते रहोगे तो भी अच्छा है, और नहीं तो एटलीस्ट इतने दिन करोगे तो भी अच्छा है। तो ये करिएगा। शेयर मार्केट के लिए आई से बेस्ट आफ्टर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल के बाद मैं इसको बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि पंचमेश है जो आपका सूर्य, ये लग्न में आ जाएगा और उच्च का हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो बात अलग है। बाकी देखिए अभी मार्केट बहुत डाउन है, शेयर मार्केट दिन भर दिन टूट रहा है। और
शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना हो बहुत बड़ा अमाउंट तो बहुत लॉन्ग विजन पे करिएगा। 25 से 29 शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि वो दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाला बेस्ट टाइम है। ये इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज भी होगा 25 से 29 में। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए ये दिन भी अच्छा है। और 30 मार्च से 2 अप्रैल भी अच्छा है। 30 मार्च से 2 अप्रैल में आपको कोई नई आइडिया तो यू विल लर्न समथिंग। 30 मार्च से एकदम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 30 मार्च से 2 अप्रैल तक अच्छा है। 3 अप्रैल से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम शुरू हो जाएगा। तो इस महीने में मैंने आपको एक बताया कि आप नवरात्रि है, देखिए कर्मस्थान से शनि जा रहा है तो मैंने शनि मंदिर में जाने को बोला ही आपको। शनि मंदिर में जाते हो तो बेस्ट है। शुक्र आपके 11वें स्थान में है। बहुत सारा चीज देखिए, शुक्र महीना भर लगभग 27 अप्रैल तक शुक्र आपके 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में गुरु के साथ है, बहुत सारा बेनिफिट। शुक्र देखिए सप्तम पाउस के साथ का 11वें में है, तो ये बेनिफिटेड तो है ही। लेकिन शुक्र को 11वें स्थान में क्या होता है, इंसान जो मौज शौक का जो सामान है वो एंजॉय नहीं कर पाता। तो शुक्र 12वें स्थान में जाता है तो 27 अप्रैल से 22 मई में आप कोई भी अपनी, हो सकता है अनमेरिड है तो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पैसा वापरेंगे। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में आप 27 अप्रैल से 22 मई में आप उनके पीछे पैसा वापरेंगे। अगर आप मैरिड है तो पत्नी के पीछे पैसा वापरेंगे, पत्नी के लिए कोई ना कोई फैशनेबल चीज के लिए पैसा खर्च करवाएगा। शुक्र 12वें स्थान में जाएगा तो अभी ये गजकेसरी योग की तारीख है। इस महीने में सूर्य ग्रहण है, देखिए 30 अप्रैल को रात को, 30 अप्रैल को मतलब ये जाएगा 1 मई को। ये 24 आवर्स एंड 15 मिनट्स लिखा है, यानी कि ये नेक्स्ट डे जा रहा है 30 अप्रैल को। 1 मई की बात है ये। ग्रहण स्पर्श है, ग्रहण मध्य है, ग्रहण मोक्ष है। इस समय में आप अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र, देखिए मैंने श्री सूक्त करने के लिए आपको बोला ही है, श्री सूक्त करिएगा। अगर हर एक ऋचा जो है, एक एक जहां श्लोक खत्म होता है वहां घी से आहुति भी डाल सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष। अगर आप रीड करते हो कोई भी, अगर आपका इष्ट का मंत्र है, आप ग्रहण के वक्त, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण जो घर में जो सबसे बड़ा होता है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, राजा के लिए प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। छोटे लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। छोटे मतलब घर में समझो हम छोटे हैं या हमसे सीनियर्स है तो हमको कोई चिंता नहीं होती सूर्य ग्रहण में। चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण पर्टिकुलरली अच्छा नहीं माना जाता। ग्रहण स्पर्श रात को है 0 आवर्स 15 मिनट्स। ये 30 अप्रैल नहीं है, 1 मई हो जाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल 24 आवर्स है, पूरा हो जाएगा। 0 आवर्स 15 मिनट्स, ये 4 घंटा चलेगा। लेकिन रात को 12 बजे से 4 बजे तक के समय में आप कोई मंत्र करते हो तो उसको सिद्ध कर सकोगे। इस महीने में देखिए चतुर्थी 2 है, दोनों मंगलवार को है। विनायक चतुर्थी, सूद पक्ष की चतुर्थी भी ट्यूसडे को है, वध पक्ष की चतुर्थी भी ट्यूसडे को है। तो इस दिनों में जनरली हम लोग देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में कोई बोलता है कि मांगलिक है, आप लोग तकलीफ है, गणेश उपासना करने से लाभ होता है, क्योंकि दक्षिण के देवता है गणेश जी माने जाते हैं और हनुमान जी माने जाते हैं। और उसमें हनुमान जी तो प्रखर ब्रह्मचारी है, तो गणेश जी का पूजन करने के लिए हम लोग जनरली सजेशन देते हैं। हनुमान जी का सजेशन मैं तभी देता हूँ जब पिशाच बाधा हो, कोई दूसरी बाधा हो तभी, क्योंकि वो थोड़े क्रूअल देव, कट्टर, वो कह सकते हो स्ट्रिक्ट देवता। ऐसे गणेश जी भी कोई सॉफ्ट नहीं है, बट इनको दक्षिण के स्वामी है, दक्षिण पर इनका राज है। तो ये विनायक चतुर्थी 5 अप्रैल को और संकष्टी 19 अप्रैल को, दोनों भी ट्यूसडे। इस दिन उपवास कर सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथौशीष है, गणेश सहस्त्रनाम है, ये है, या हनुमान चालीसा करें, लाभदायक रहेगा। प्रदोष शिव, या इस दिन में आप हनुमान जी का दर्शन करने भी जाए तो भी चल सकता है। प्रदोष का, अगर हनुमान के भक्त है, अगर आपके कुंडली में राहु मंगल की युति हो कोई भी स्थान में, और अगर आपको उसका अनुभव हो रहा है, नेगेटिव अनुभव होता ही है, राहु मंगल की युति है, शनि राहु की युति है, तो हनुमान जी की साधना ज्यादा फलदायी साबित होती है। प्रदोष है देखिए 14/4 और 28/4 को प्रदोष है। 14/4 और 28/4 प्रदोष है। और अमावस है इस महीने में 30/4 को अमावस है, और सूर्य ग्रहण भी है, तो उसको नेक्स्ट डे लिया है हमने कि 1 मई तक चला जाएगा वो। इस महीने में एक्चुअली ग्रहण अमावस 2 है, बेसिकली 1 अप्रैल को भी अमावस है, देखिए ये रहा
अमावस 1 अप्रैल को भी है, 30 अप्रैल को भी है। कभी कभी ऐसा होता है एक महीने में 2 बार अमावस आ जाती है। जनरली गए महीने का एडजस्टमेंट देखिए, इनका एक नियम ऐसा है हमारा हिंदू लॉ का कि सुबह जब ये सूर्योदय होता है उस वक्त जो तिथि है वो तिथि पूरे दिन को एप्लीकेबल कर दी जाती है। तिथियां तो कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो बीच में भी बदलती है, लेकिन हम पूरे दिन को उस अमावस के हिसाब में कंसिडर करते हैं। इस महीने में 2 बार अमावस है। अगर जन्म का राहु आपका अच्छा नहीं है तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा सकते हैं आप, तो ये लाभदायक रहेगा। देखिए 26 अप्रैल को चंद्र मंगल का युति है। आपके लिए चंद्र केंद्र का स्वामी है, मंगल त्रिकोण का स्वामी है, तो ये दिन आपके लिए 26 अप्रैल चंद्र मंगल की युति आपके लिए लक्ष्मीदायक साबित होगी। आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। भले चाहे देखिए आप मेरे जैसे नौकरी करने वाले पर्सन होंगे तो किसी और का आएगा और आगे चला जाएगा, बट जरूर आएगा। 26 अप्रैल लक्ष्मी योग बना है चंद्र मंगल का, ये दिन भी आपके लिए अच्छा है। इन शॉर्ट सिर्फ आप ये दिनों को केयरफुल रहिएगा। 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 और 30 अप्रैल आपको केयरफुल रहना है। नया जॉब है तो यानी कि स्ट्रगलिंग है तो केयरफुल रहिएगा। अगर जुना ही जॉब है तो अपने बॉस के पास प्रॉब्लम लेके इस दिनों में नहीं जाइएगा। ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।